हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके तीसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था, भगवान बता रहे थे कि यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अब भगवान यहाँ से वर्णन करते हैं कि किस व्यक्ति को इस ज्ञान, जो ज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ, उसका लाभ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है उसका भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्रद्धाना पुरुषा अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप धर्मशास्य परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मृत्यु संसार वर्त्मनि। बबीता माता जी। श्रद्धानाः पुरुषा अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मृत्यु संसार वर्त्मनि। बहुत अच्छे। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जिसका वो वर्णन करेंगे, जो राज विद्या राजगुह्यम है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। क्या प्राप्त करते हैं वे? इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वे वापस आते रहते हैं, बारंबार मृत्यु का चक्र ही वो प्राप्त करते हैं। अन्वय को देखेंगे। परंतप, हे परंतप अर्थात शत्रुओं को ताप प्रदान करने वाले हे अर्जुन, अस्य धर्मस्य अर्थात मेरी भक्ति रूप इस धर्म के प्रति, जिसके भगवान ने पिछले श्लोक में महिमा वर्णन किया था कि ये राज विद्या है, राजकुह्यम है, पवित्रम है, इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। ऐसा जो मेरा भक्ति रूपी धर्म है, इसके प्रति जो अश्रद्धाना अर्थात श्रद्धा शून्य है, अर्थात जो ये परम गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसके प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा जिनकी शून्य है, जिनकी भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, पुरुषा ऐसे व्यक्तिगण जो हैं, माम मुझे अप्राप्य नहीं प्राप्त कर, मृत्यु संसार वर्तमनी अर्थात मृत्यु युक्त संसार पथ में निवर्तनते भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको इस राज विद्या राजगुह्य रूपी जो धर्म है, अर्थात मेरा जो भक्ति है, इस पर श्रद्धा नहीं है, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। वो क्या, उनको किसकी प्राप्ति होती है? मृत्यु संसार वर्तमनी। उनको बारंबार जो मृत्यु युक्त ये संसार पथ है, इसमें वो भ्रमण करते हैं, इसी मृत्यु में ही वो, मृत्यु चक्र में ही वे घूमते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। तो श्रद्धा होना परम आवश्यक है, ये हमें समझ आ रहा है इस श्लोक से। एक बार श्लोक को देखिए। श्रद्धाना पुरुषा, जिन व्यक्तिगणों को अश्रद्धा है, अर्थात श्रद्धा से जो विहीन है, श्रद्धा से शून्य है, धर्मस्यास्य परंतप, हे परंतप इस धर्म में, कौन से धर्म के प्रति? जिसका भगवान अभी वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो भक्ति योग का भगवान जो वर्णन करने जा रहे हैं, तो उनको क्या होता है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। और किसकी प्राप्ति होती है? मृत्यु संसार वर्तमनी, बारंबार जो मृत्यु संसार है उसमें ही वो भ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, वापस वो इसी मृत्यु संसार में फंसे रहते हैं। तो देखिए, जिसको श्रद्धा होगी, अभी भगवान जिस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, जिसको श्रद्धा होगी वो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। भगवान की आज्ञा का पालन करेगा तो इस मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। लेकिन जिसको भगवान की बात में श्रद्धा ही नहीं है, वो नहीं करेगा तो फिर बारंबार इस मृत्यु रूपी जो संसार चक्र है, यहाँ पर वो फंसा ही रह जाएगा। आइए
तो एक बार देखेंगे किन व्यक्तियों को जो है श्रद्धा नहीं होती है। इसके विषय में आपने भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 15 में पढ़ा था, जिसमें भगवान 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। कौन है वे लोग जिनको इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होती है? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृति ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसा भगवान पहले ही जो है अध्याय 7 में वर्णन कर चुके हैं कि जो बहुत मूर्ख है, मनुष्यों में अधम किसको बोला गया था? कि ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ समय के लिए तो उसने भक्ति स्वीकार किया, लेकिन फिर उसने भक्ति को छोड़ दिया, किसी और साधन के पीछे लगकर उसने भक्ति के प्रति अश्रद्धा रखकर उसको छोड़ दिया। इसको बोला जाता है मनुष्यों में अधम। मनुष्य, एक व्यक्ति जब तक भक्ति नहीं करता है, कोई धर्म नहीं कर रहा है, तब तक वो 2 पैरों पर चलने वाला पशु ही है। लेकिन उसको भक्ति प्राप्त हुई तो कुछ मनुष्यत्व प्राप्त हुआ, लेकिन फिर उसने भक्ति त्याग दी तो मनुष्य में अधम है। और कौन है ये अश्रद्धावान? जिनका ज्ञान माया के द्वारा चुरा लिया गया है, हर लिया गया है। और कौन? जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। तो असुर जैसे कंस हो गया, शिशुपाल हो गया, भगवान को अपने साक्षात समक्ष देखने के बाद भी नहीं समझते, जैसे दुर्योधन हो गया। तो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे जो दुष्ट हैं, वे मेरी शरण अर्थात भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। तो देखिए, भगवान तो कुछ भी करने में समर्थ हैं। वो एक छोटे से बीज में पूरे के पूरे पेड़ को समाहित कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्त को ये सहज श्रद्धा रहती है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर चित्र में ये अजामिल का चित्र है, जिसको गलती से यमदूत जो है अपने यम पाश में बांधने के लिए आए। गलती से क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता था नाम की महिमा। तो अजामिल जो है अत्यंत पापी व्यक्ति था। जीवन भर इसने पाप किया और वैश्यावृत्ति की, और इसने एक अच्छा काम किया कि अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखा, नारायण। तो इस प्रकार से जब भी वो अपने पुत्र को पुकारता, हालांकि वो भगवान को नहीं पुकार रहा था। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो तो आपको पता है भगवान को पुकार रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन वो ऐसे कर रहा था, वो भगवान के लिए नहीं अपने पुत्र को पुकारता था। तो हर नाम में उसका नाम जप हो रहा था, है ना। और जैसे मृत्यु के समय असहाय अवस्था में वो जब यमदूतों को अपने समक्ष देखता है तो बहुत भयभीत होता है और अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। तो जैसे ही वो इस असहाय अवस्था में भगवान नारायण का नाम लेता है, तो भगवान तुरंत ही अपने विष्णु दूतों को उसकी रक्षा हेतु भेज देते हैं। देखिए, जब उसने पहली बार नारायण का नाम लिया था, तभी उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। लेकिन यमदूतों को ये बात नहीं पता थी। वो क्या करने आ गए? यमपाश से उसको बांधने के लिए आ गए। फिर भगवान, देखिए, पहली बार जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, तो जो है उसको यद्यपि लाभ तुरंत हो गया, लेकिन उसका प्रभाव उसको दिखाई नहीं दिया। समझ रहे हो? प्रभाव कब दिखाई दिया? जब उसकी आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता कब महसूस हुई? जब यमदूत आए, तब भगवान ने तुरंत अपनी सबसे टॉप ग्रेड सिक्योरिटी जो है वैकुंठ की सिक्योरिटी, उसको भेजा अजामिल की रक्षा हेतु। ये है नाम की महिमा। एक बार यदि अवसर मिलता है तो हम अजामिल की कथा को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक ही नाम से व्यक्ति के सब प्रकार के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस कथा से यहाँ पर विष्णु दूत जो है वो नाम की महिमा को वर्णन करते हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। तो भले ही व्यक्ति को जो है प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन उसका लाभ हो जाता है और प्रभाव जो है धीरे धीरे उसको महसूस होता है क्रमशः। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो जिस व्यक्ति को भक्ति में श्रद्धा नहीं है,
ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग, जो कि राज विद्या है, राजगुह्य में, इसको कर पाना कठिन है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा होना। देखिए, जिस दिन से आपने नाम लेना शुरू किया है, उसी दिन से आपका परम कल्याण, उसका निर्माण होना शुरू हो गया है। तो श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। तो श्रद्धा के लिए सबसे अच्छा क्या उपाय बताया प्रभुपाद जी ने, कि हमको भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्तों की संगति से हमको श्रद्धा आती है। आप शास्त्र पढ़ रहे हो वो तो अच्छा है, लेकिन जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं, जब हम देखते हैं दूसरों को कि अच्छा वो भी नाम जप कर रहे हैं, ये भी नाम जप कर रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, तब हमको सहज ही श्रद्धा होती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। तो जो अभागे लोग हैं, इस प्रकार के जो भगवान की कथा का श्रवण करते हुए भी उनको जो है श्रद्धा नहीं हो पाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है कि जिसके हृदय में अभी पाप है, उसको जो है शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है। उसका पाप उसको, क्योंकि उसको भोगना होता है, उस तरफ खींचता है। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए क्या है, श्रद्धा जो है वो मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो श्रद्धा क्या है, पूर्ण विश्वास होना, भगवान में पूर्ण दृढ़ विश्वास होना। क्या, कि भगवान की सेवा करके ही मुझे सारी जो सफलता है वो प्राप्त हो जाएगी, जीवन की जो परम सिद्धि है वो मुझको प्राप्त हो जाएगी। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में स्कंद 4 अध्याय 31 के 14 श्लोक में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणमच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। ये स्पष्ट है उस सबको उदाहरण, जब हम वृक्ष की मूल में, उसके जड़ में सींचते हैं, तो सब पत्तों को, सब टहनियों को अपने आप पोषण प्रदान हो जाता है। भोजन खाते हैं तो सभी अंगों को जो है पोषण मिल जाता है जब आमाशय को पहुंचता है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की दिव्य सेवा कर रहे हैं, तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि अन्य समस्त जीव भी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात आप भी प्रसन्न होते हैं। तो जो भक्ति करते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, एक सुख का वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो जो भगवान की दिव्य सेवा कर रहा है, उसे तो देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवता, यहाँ तक कि समस्त जीव, वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के निष्कर्ष को प्राप्त हो। अच्छा, तो गीता का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष मतलब समझ, निचोड़ क्या है? मनुष्य को सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर, जिसका सबसे सुंदर उदाहरण है गोपियां। गोपियां जो है अपने सारा काम छोड़ करके वो जब भगवान की बंसी का वादन करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो जाती हैं। जैसे आप रासलीला में वर्णन सुनते हो, जैसे ही भगवान बंसी वादन करते हैं तो गोपियां अपना सारा कार्य छोड़ करके भगवान की सेवा हेतु उपस्थित हो जाती हैं। तो मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये है गीता का निष्कर्ष। तो श्रद्धा मतलब वो इस बात पर पहुंच जाए, इस बात को उसने अपने जीवन में धारण कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। तो क्या इसका मतलब अपना घर भी छोड़ना है? नहीं, अपने घर में बस भगवान की शरणागति ग्रहण करने की। ये जो घर है ये ठाकुर जी का है, हम सभी ठाकुर जी के सेवक हैं। इस प्रकार से सेवक के भाव में उनकी सेवा करनी है।
अहम बुद्धि को छोड़ना है, अहम और मम की बुद्धि को छोड़ना है, और मैं प्रभु का हूँ, मैं भगवान का हूँ, और इस प्रकार की बुद्धि से उनकी सेवा करनी, मैं उनका दास हूँ, इस प्रकार से सेवा करनी। यदि वह इस जीवन के दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो कितना सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि श्रद्धा क्या है। जब व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि अन्य सारे कार्य छोड़कर मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तब कहेंगे कि ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तो देखिए, कृष्ण भावनामृत की विधि जो है बहुत सुंदर है। ये क्या है? वास्तव में श्रद्धा का विकास ही है। ऐसे कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, उनमें क्या किस चीज का तारतम्यता होती है? श्रद्धा की तारतम्यता होती है। तो कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया है ये किसके लिए है? श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। इसमें बोला जाता है, प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि हमने भक्ति का बीज जो है वो दे दिया है, अब ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है कि वो निरंतर प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उसको सींचे, अर्थात अब जो अपनी श्रद्धा को विकसित करे, ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है। उसको भक्ति रूपी बीज तो दे दिया गया है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियों का वर्णन करते हैं। 3 कोटि के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी तीसरी कोटि के भक्त का और तीसरे लेवल का भक्त का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो तीसरी कोटि में कौन लोग आते हैं? तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। अच्छा, तो ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास श्रद्धा ही नहीं है तीसरी कोटि में। तो यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। ऊपर ऊपर से तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन इनको श्रद्धा नहीं है, भगवान के शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, ऊपर ऊपर से भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे में उस व्यक्ति को सिद्ध अवस्था जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। तो कुछ समय के लिए भक्ति कर रहे हैं, कुछ समय के बाद क्या संभावना है कि वो नीचे जो है गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। क्योंकि उनके पास श्रद्धा नहीं है, भगवान की वाणी में विश्वास नहीं है, तो वो उनका कृष्ण भावनामृत में लगा रह पाना जो है वो कठिन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। अर्थात प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कुछ लोग तो है पहले तो आते हैं भक्ति में कुछ गुप्त उद्देश्यों से, अर्थात यही कि मुझको कुछ धन प्राप्त हो जाए या कुछ कष्ट है तो ये कष्ट का निवारण हो जाए, इस प्रकार से आते हैं। जैसे ही उनकी स्थिति ठीक होती है तो वो फिर जो भक्ति है उसकी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, इस विधि को त्याग कर जो उनका पुराना कार्य था उसी में वो वापस लग जाते हैं। तो ये क्या है? तीसरी कोटि के लोग हैं जिनको श्रद्धा नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। आप समझ रहे हैं? तो तीसरी कोटि के जो व्यक्ति है उसको श्रद्धा नहीं है, ऊपर ऊपर से कार्य कर रहा है और फिर जो है कुछ समय बाद वो छोड़ देता है। ये क्यों होता है? श्रवण का अभाव, क्योंकि वो भक्तों की संगति में आकर के भगवान की कथा श्रवण नहीं करता। इसलिए जब अगर भक्तों की भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब किसी न किसी चीज में तो श्रद्धा होगी। ऐसा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी श्रद्धा नहीं है। अगर भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो इस भौतिक जगत की वस्तुओं में श्रद्धा रहेगी, तो उसी ओर वो अपनी बुद्धि और मन को लगाएगा और यहाँ से भटक जाएगा। तो इसीलिए हमको निरंतर ही भक्तों के संगति की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है भक्ति लता, भक्ति वृक्ष नहीं, भक्ति लता, क्योंकि इसको हमेशा ही आश्रय की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि भाव स्तर में, प्रेम के स्तर में भी जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब भी उसको श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। इसको आपने कहाँ सुना था? भरत महाराज के केस में। भरत महाराज भाव स्तर के भक्त थे, लेकिन गलती क्या थी कि वो एकांत में भजन कर रहे थे, भक्तों की संगति नहीं कर रहे थे। अगर भक्तों की संगति कर रहे होते तो भक्त उन्हें जता देते कि अरे आपने इतना सारा राजपाट छोड़ा, अपने सब प्रकार का सुख छोड़ा, सब वैभव छोड़ा, अब आप हिरण की आसक्ति में पड़ गए हैं। तो भक्त उनको जताते ना,
लेकिन भक्तों की संगति नहीं थी और वो जो है उनका उस समय पतन हो गया था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। तो श्रद्धा अर्थात भगवान के वचनों में दृढ़ विश्वास होना। देखिए, इस जगत में भी हम भौतिक ज्ञान के लिए श्रद्धा तो रखते ही हैं। अपने दैनिक जीवन में हम प्रायः कुछ जानकारियां अथवा ज्ञान को केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनका स्रोत प्रमाणिक है, यद्यपि उनका हमें स्वयं कोई अनुभव नहीं होता। देखिए, जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे आपको मथुरा जाना हुआ तो यहाँ से इसमें बताया गया मथुरा 54 किलोमीटर दूर है। तो जो गाड़ी चला रहा है व्यक्ति वो समझ रहा है क्योंकि ये एक प्रमाणिक स्रोत द्वारा है, अर्थात सरकार ने बोर्ड लगाया, तो सहज ही श्रद्धा करके उस पर विश्वास करके वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो कि मीटर के टेप से लेकर नापेगा, उसको सहज ही स्वीकार कर लेता है। या भूगोल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि घाना नाम का एक शहर है, तो उसको सहज ही देख के पढ़ लेता है, पढ़ के स्वीकार कर लेता है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि हम वहीं घाना गए हों, अफ्रीका में घाना एक जगह है वहां गए हों। नहीं, हम भूगोल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसको स्वीकार कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उसका प्रमाणिक स्रोत है। तो इसी प्रकार से हम अपने भौतिक ज्ञान को भी हम श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं, ये जान के कि इसका स्रोत प्रमाणिक है। तो फिर शास्त्रों में श्रद्धा क्यों नहीं करते? वो तो अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है। यहाँ तक कि जो दवाइयां हैं उन पर जब लिखा रहता है आप उसको देख के स्वीकार करते हो ना। जैसे मेरे विटामिन डी की जो टैबलेट्स थी उन पर लिखा रहता था 60,000 आयु, तो उसको देख के स्वीकार कर लेते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने उसको नापा है। तो भौतिक चीजों के लिए भी हम पढ़कर स्वीकार कर लेते हैं, यही मानते हैं ना कि इसका स्रोत प्रमाणिक है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। या अखबार में जो लिखा रहता है व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, जबकि वो जो न्यूज होती है वो तो पेड न्यूज होती है, पैसे देकर छपवाई जाती है वो, तो उसको भी देख के पढ़ के व्यक्ति मान लेता है। तो शास्त्र में क्यों नहीं श्रद्धा करना? ये तो भगवान की वाणी है, ये तो शब्द प्रमाण है, इस पर तो श्रद्धा जो है ये तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। तो शब्द प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण उस अधिकृत स्रोत से है जो परिपूर्ण तथा समस्त दोषों से मुक्त होता है। तो जैसे जैसे कि मानवीय जो कृतियां होती है उनमें दोष होते हैं, लेकिन जो भगवान की वाणी है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, तो समस्त दोषों से मुक्त है। जैसे साइंस में जो है, जो रिसर्चर्स हैं कुछ थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, कुछ समय बाद उनकी थ्योरी बदल जाती है। जैसे बोर एटॉमिक थ्योरी आई, फिर उसके बाद वो बदल जाता है, फिर उसके बाद नई थ्योरी आती है। इस प्रकार से जो है साइंटिस्ट जो विज्ञान में अलग अलग थ्योरी आती रहती है। तो आज जो थ्योरी है अगले 50 साल में वो थ्योरी फिर बदल जाएगी। लेकिन जो अपौरुषेय ग्रंथ है, जो शास्त्रिक वाणी है, वो आज भी यही थी, 5000 वर्ष पूर्व भी यही थी, प्राचीन काल में भी यही थी, आने वाले समय में भी हजारों हजारों साल में भी यही रहेगी, क्योंकि ये तो शाश्वत है, सनातन है, समस्त दोषों से मुक्त है। ऐसा स्रोत कौन हो सकता है? कैसा स्रोत? अर्थात जो ज्ञान परिपूर्ण हो, समस्त दोषों से मुक्त हो, वो तो ऐसा स्रोत, तो ऐसा ज्ञान तो हमको श्री भगवान से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए श्री भगवान ही ऐसे हैं जो हमें दोष रहित ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि हम श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं। तो भगवत गीता तो भगवान की वाणी है। हम श्री भगवान को अपनी अपूर्ण इंद्रियों एवं सीमित बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। पहले तो आप अपनी स्थिति को समझिए। पहले तो व्यक्ति विनम्र हो और समझे कि मैं मूर्ख हूँ। अगर हम बुद्धिमान होते तो अब तक हम भगवत धाम पहुंच जाते। तो विनम्र होना चाहिए व्यक्ति को। और जिस बुद्धि का हम भरोसा कर रहे हैं, इस मनुष्य देह में जो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है, वो बुद्धि सीमित है कि नहीं है? वो सीमित है, और उसमें दोष है, त्रुटि करने की प्रवृत्ति है, और भुलक्कड़पन की प्रवृत्ति है कि नहीं है? हमने देखिए हम कहाँ पहुंच गए, 9वें अध्याय में पहुंच गए, लेकिन अगर मैं अभी द्वितीय अध्याय से कुछ पूछूं, कोई श्लोक पूछूं, हो सकता है कि हम आपको पुस्तक खोलनी पड़े और उसको देखना पड़े, जबकि हम वो पढ़ चुके हैं, है ना? तो हम भुलक्कड़, इस जिस बुद्धि का हम भरोसा कर रहे हैं, अपनी भौतिक बुद्धि का, वो सीमित है, दोषों से युक्त है, राइट? उसमें त्रुटि करने का दोष है, भुलक्कड़ है, उस बुद्धि पर हम भरोसा करते हैं। तो हम अपनी इस सीमित बुद्धि के द्वारा उन भगवान को कैसे समझ सकते हैं जो असीमित हैं?
आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी अक्षमता को समझता है। अपनी अपूर्ण इंद्रियों और सीमित बुद्धि के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। यहाँ तक तो पहुंच गए, मतलब इस बात को तो आप स्वीकार करते हो। तो जब श्री भगवान स्वयं को प्रामाणिक शास्त्रों तथा उन शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करने वाले भक्तों संतों के माध्यम से उजागर करते हैं, केवल तभी उन्हें समझा जा सकता है। भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भगवान प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। आपने क्या पढ़ा था कि भगवान अनुशासिताराम है, राइट? कविम पुराणम अनुशासितारम, अर्थात वो सभी के नियंता हैं। इसी श्लोक की व्याख्या में आपने पढ़ा था कि वो राम और कृष्ण के रूप में जब आते हैं तब अपनी भक्ति की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से भगवान अपने बारे में बताते हैं। जैसे भगवत गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। और किसके द्वारा भगवान हमको ज्ञान देते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करने वाले भक्त हैं, ऐसे संत हैं, उनके माध्यम से भगवान अपने ज्ञान को उजागर करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो केवल तभी उनको समझा जा सकता है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम जब भौतिक ज्ञान के लिए भी हम श्रद्धा करते हैं, जो पढ़ा है लिखा है उसको स्वीकार करते हैं, तो शास्त्र पर श्रद्धा क्यों ना करें? ये तो हर प्रकार के दोषों से मुक्त है और परम प्रमाण है। आइए हम अब आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर पहले तृतीय कोटि के विषय में आपने पढ़ा, अब प्रथम कोटि का जो व्यक्ति है उसका प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। वो कौन है? वो भक्ति साहित्य में निपुण है, मतलब उसने जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र पढ़े उसमें निपुण है और उसको दृढ़ श्रद्धा है। दोनों बात है, उसको शास्त्र जो है उसका ज्ञान है, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र का ज्ञान है। दूसरा उसकी दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ उसके पास शास्त्रिक श्रद्धा है, जो भगवान ने बोला है उनकी वाणी पर दृढ़ श्रद्धा है। तो जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, तो समझ आ रहा है, दोनों उसके पास है, तो वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति है। ठीक है। अब दूसरी कोटि का जो भक्त है उसका भक्त प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है। समझ रहे हैं? मतलब निर्मल हृदय, जिस व्यक्ति के हृदय से पाप नष्ट हो गया, उसका हृदय निर्मल हो, उसको स्वतः ही शास्त्र में श्रद्धा होती है। द्वितीय कोटि में व्यक्ति कैसा है? उसको भक्ति शास्त्र का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ श्रद्धा है। देखिए, जब हमने पहली बार भगवत गीता सुना था तो हमारा सहज ही श्रद्धा था कि ये बात सत्य है। भले हमको सारी बात समझ ना आए, पर इतना कि भगवान ने बोला है इस बात पर पूरा विश्वास था कि ये सत्य है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर द्वितीय कोटि के भक्त के बारे में वर्णन है कि उसकी जो है स्वतः ही दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे उसे ग्रहण करते हैं। मतलब पूरा शास्त्र का ज्ञान उनको नहीं है, पर वो इतना समझ गए हैं कि भगवान की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इस प्रकार से समझ जाते हैं और फिर इस मार्ग को वो ग्रहण करते हैं। समझ आ रहा है? अब प्रभुपाद जी फिर वर्णन करते हैं कि तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो तृतीय कोटि में जो व्यक्ति है उसको ये श्रद्धा है कि भक्ति उत्तम है, लेकिन वो शास्त्र श्रवण नहीं करता भक्तों की संगति में। आप समझ रहे हैं? जब वो भक्तों की संगति में श्रवण नहीं कर रहा, भागवत को, गीता को श्रवण नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सुन ही रहा है। क्या हम अपने कानों को दिन भर बंद रख सकते हैं? क्या हम अपने मन की गति को, आपने देखा मन का एक स्वभाव है, ये कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहता है। जब आप आप देखो, अब खाली भी बैठे रहो तब भी मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते। तो अगर वो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को नहीं सुन रहा है, उस पर अपनी बुद्धि को नहीं लगा रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि कहाँ लग रही है? इस भौतिक जगत की वार्तालाप में, ये आहार निद्रा भय मैथुन के कार्यों में ही उसकी बुद्धि लग रही है। तो ऐसे में जो व्यक्ति है उसकी प्रगति कैसे हो सकती है? आप स्वयं बताइए। ऐसे व्यक्ति जो है
उसका तो पतन होगा ही। तो किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता। यही इसी कारण से जो है प्रभुपाद जी ने कहा कुछ समय तो ऊपर से भक्ति करते हुए दिखता है, लेकिन फिर उसका पतन हो जाता है। इसलिए आप क्या समझ रहे हो कि भक्तों की संगति में आके ये कथा श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप समझो कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन गई हूँ या बन गया हूँ, बहुत उच्च कोटि को, तब भी जो है हमको भक्तों की जो है संगति की आवश्यकता है। ठीक है, भरत महाराज का उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कभी कभी जो तृतीय कोटि के व्यक्ति हैं, क्योंकि इनको श्रवण का अभाव है, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ और साधन ढूंढते हैं। जो भगवान की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति योग है, उसको छोड़ करके किसी और मार्ग का आश्रय लेते हैं, यथा कभी कर्मयोग का या ज्ञान योग की ओर ये उसका आश्रय लेते हैं। तो क्या होता है, फिर ये विचलित होते हैं, क्योंकि इन मार्गों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर जैसे ही उनका ये ज्ञान मार्ग का या कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, मतलब उनका ये भ्रम, उनकी जो ज्ञान मार्ग में श्रद्धा है या कर्म मार्ग में श्रद्धा है, ये जब इसका जो दूषण है ये निकल जाता है उनके मन से, वो वापस से भक्ति में आते हैं, तब जो है वे कृष्ण भावना की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। अब समझ रहे हैं इस चीज को, अर्थात पहले वो भक्ति कर रहे थे, फिर छोड़ दिया, भक्ति का साधन को छोड़ के कोई और साधन अपनाया, लेकिन फिर जब उनको ये दूषण उनके मन से मुक्त हुआ, उन्होंने ये कर्म और ज्ञान का मार्ग त्यागा, वापस से भक्ति स्वीकार की है, और फिर से वो भक्तों की संगति में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि के जो है भक्त बन सकते हैं। देखिए श्रद्धा कैसे बढ़ानी है, हम सभी के पास कुछ ना कुछ श्रद्धा तो है, तभी तो आप सुन रहे हो। ठीक है, उसको बढ़ाने का तरीका प्रभुपाद जी ने क्या बताया, भक्तों की संगति। भक्तों की संगति से हमको श्रद्धा प्राप्त होती। जब हम देखते हैं कि हाँ, कि जब आप देखते हो ना कि महाकवि जयदेवदास प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, स्वरूपा माता जी भक्ति कर रही हैं, हरे कृष्ण पांडव प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, तो मानव प्रभु जी को लगेगा ना कि हाँ भक्ति बहुत अच्छा है, मैं भी करूंगा बड़ा होके, मैं तो अभी से मानव प्रभु तो बचपन से कर रहे हैं, है ना। तो देख देख के शाली माता जी को भी श्रद्धा होगी, हाँ सब कर रहे हैं तो मैं भी करती हूँ, शाली माता जी तो बहुत अच्छी साधना कर रही है। तो ये भक्तों की संगति से जो है श्रद्धा हमको प्राप्त होती है। भौतिक जगत में भी देखिए, अगर कोई दवाई है, उससे कोई व्यक्ति ठीक हुआ है, तो आप देखते ना ये व्यक्ति उस दवाई से ठीक हुआ, दूसरा व्यक्ति भी ठीक हुआ, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, इस प्रकार की श्रद्धा होती है, तो व्यक्ति उस दवाई को ग्रहण करता है। तो भौतिक जगत में भी ऐसे ही है, संगति से जो है उस संगत का रंग हम पर चढ़ने लगता है। तो भक्तों की संगति में रहेंगे तो भक्त जिस रंग में रंगे हैं, जिस भक्ति के रंग में रंगे हैं, वो रंग हम पे भी चढ़ जाएगा ऐसे। तो आगे आगे पढ़ते हैं। अब कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन है। तो यहाँ पर श्रद्धा की 3 अवस्थाओं का वर्णन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कि भागवत के 11वें स्कंद में है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस रह गया, तात्पर्य में कोई बात मिस रह गई है जो उसमें देखिए, मुझे स्मरण आ गया बात, वो ये है कि जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वो ये सोचते कि यह मात्र प्रशंसा है। देख रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भक्ति कितनी श्रेष्ठ है ये सुन रहे हैं, नाम की महिमा सुन रहे हैं कि एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा नहीं रखते हैं। क्या सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि तो अतिशयोक्ति है, अर्थात कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, इस प्रकार से वो विचार करने लगते हैं। आप सोचते हो ना कि भगवान जैसे कि वर्णन करते हैं कि जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो कुछ जो अश्रद्धावान होते हैं कि आपने भोजन लगाया, वो तो वहीं पे वहीं दिखाई दे रहा है, भगवान ने कैसे खाया उसको, इस प्रकार से अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा
समझने का प्रयास करते हैं, जबकि भौतिक बुद्धि क्या है, इस चीज को नहीं समझ सकती है। जब तो भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ जब आप उनको भोग लगाते हो, गुरु महाराज कह रहे हैं कि, अर्थात प्रभुपाद जी बता रहे हैं आपको कि भगवान स्वीकार करते हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनने की क्या आवश्यकता है, जो कि एक बद्ध जीव है, जो ये कह रहा हो कि भगवान ने खाया नहीं, भगवान नहीं खाते, इस प्रकार की जो बातें कर रहा है, उसकी सुनने की क्या आवश्यकता है? वो तो एक बद्ध जीव है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके ओपिनियन की क्या वैल्यू है? आप समझ रहे हैं? तो हाँ, तो यद्यपि वो लोग भक्ति के बारे में सुनते हैं, हरिनाम की महिमा के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रद्धा नहीं रखते, वो क्या सोचते हैं कि हाँ ये कुछ बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। और पता है क्या, ये एक नाम अपराध है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि जो नाम की महिमा है ये शास्त्रों में अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर बोली गई है, ऐसा जो सोचता है ये एक प्रकार का नाम अपराध है, तो इससे बचना चाहिए। तो शास्त्र में जो वर्णन है वही एकदम सत्य है। जब बोल रहे हैं कि एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बस इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ऐसा ही है। तो हाँ, आगे कहा थे कि उन्हें लगता है कि ये मात्र प्रशंसा है, इस प्रकार से प्रशंसा लिखी है, ऐसा सोचते हैं। उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो। देख रहे, श्रद्धा नहीं है तो उनको करने में बहुत कठिन लगता है। अगर श्रद्धा नहीं हो व्यक्ति, तो मान लिया जाए एक दवाई है जो उसको ठीक, एक मान लिया जाए एक रोगी है, उसको ठीक करने वाली दवाई भी उसके समक्ष है, लेकिन अगर उसको दवाई में श्रद्धा नहीं है, अविश्वास है, तो वो उसको नहीं ग्रहण करेगा। आप समझ रहे हैं? तो यही है, उनको बड़ा कठिन जो है ये जान पड़ता है, भले भी वो भक्ति में रत क्यों ना, ऊपर से भक्ति में क्यों ना दिखाई दे। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी जो सफलता है, उनको परम सिद्धि प्राप्त होगी, इसकी बहुत कम आशा है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो आप समझ रहे हैं, भगवान जिस राज विद्या राजगुह्य योग का वर्णन करने जाएंगे, अभी उन्होंने महिमा वर्णन की है, लेकिन इससे पहले की राज विद्या राजगुह्य ज्ञान का वो वर्णन करें, पहले ही बता रहे हैं कि जिसको श्रद्धा नहीं है उसको जो है मेरी प्राप्ति नहीं होती है, उसको इसका फल राज विद्या राजगुह्य योग का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनको श्रद्धा ही नहीं है, उनकी सफलता की आशा बहुत कम है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भक्ति करने के लिए श्रद्धा जो है परम आवश्यक है। ठीक है, और श्रद्धा कैसे बढ़ती है? भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करने से। ठीक है, तो भक्तों की संगति का सेवन, जो भक्तों की संगति रूपी दवाई है, उसका नित्य रूप से हमको सेवन जो है करते रहना है। अगर भक्तों की संगति नहीं करते हैं तो देखिए किसी न किसी प्रकार से हम संगति तो कर ही रहे हैं ना, किसी न किसी को तो सुन ही रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को हम सुनते हैं वो जिस श्रद्धा से युक्त है, हम भी उस श्रद्धा से युक्त होने लगते हैं। हर व्यक्ति जिसको आप सुन रहे हो, उसके हृदय में जो श्रद्धा है वो अपनी वाणी के द्वारा वही श्रद्धा आपको देने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हम भक्तों को नहीं सुन रहे हैं, अगर हम अभक्तों को सुन रहे हैं, तो उनके हृदय में जो श्रद्धा है वो हमारे हृदय में आ जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी से अभक्तों को नहीं सुनना है, भक्तों का ही हमको सुनना है, ताकि वो जो उनकी भक्ति के प्रति श्रद्धा है वो हमको प्राप्त हो। तो इसके साथ जो है हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, और हरे कृष्ण। सभी भक्तों के सही बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।